हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांडा मैक्सिमॉफ के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि वांडा के साथ हुआ क्या था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और अब अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्डमर्स के साथ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये लीक आया है मेरे पास बहुत ही बढ़िया तरीके से और मैं बताना चाहता हूँ सबको। तो मैंने सोचा कि फटाफट से इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं तुम्हें बताऊँ कि वांडा के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था और क्या होने वाला है। ठीक है, सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो लीक कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो ऑडियंस ने नहीं देखा वो क्या था। जैसे ही वांडा जो है ना अपने ऊपर टेम्पल जो है वो गिरा रही होती है, तभी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और वहाँ पर आते हैं टीवीए के एजेंट्स। टीवीए के एजेंट जो हैं वो आते हैं, वांडा को देखते हैं, वांडा को जो पावर डैम्पनिंग कॉलर होता है वो पहनाते हैं और एक टाइम डोर में से उसको वो ले जाते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमें क्या पता चला है कि स्कारलेट विच को ले जाया जा चुका है टीवीए के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है यहाँ पर हमें बताया जाता है, वांडा मैक्सिमम को ये बताया जाता है कि तू एक नेक्सस बीइंग है, जो ऑलरेडी हमने वांडा विजन के अंदर देख रखा था और डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी ये बात हमें समझ में आ गई थी। वांडा को बताया जाता है कि तू एक नेक्सस बीइंग है और एक सिंगुलर एंटिटी है पूरे के पूरे मल्टीवर्स में, और तुझे खत्म नहीं किया जा सकता। चाहे तो खुदकुशी करने की कोशिश कर ले, यू कैन नॉट डाई। और वांडा को ये बात उन्होंने बताई है। इसके बाद हम देखते हैं वांडा जो है उसको ये पता चलता है कि वो सारे के सारे जो फैब्रिक ऑफ मल्टीवर्स है उसको खराब करने के चक्कर में जो भी चीज़ें कर रही थी उसकी वजह से वो हो रहा था। जो उसने काम किया था अर्थ 838 पे, यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली अर्थ पर, वहाँ पर उसने जो भी किया था उसने पूरे के पूरे मल्टीवर्स के अंदर डीस्टेबलाइजेशन ला दी है। और ये चीज़ जो है वो टीवीए बर्दाश्त नहीं कर सकती और ऑब्वियसली सीक्रेट टाइमलाइन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें याद होगा वांडा विजन के टाइम पे एगाथा हार्कनेस ने डार्क होल्ड पढ़ते हुए कहा था कि वांडा, तू स्कारलेट विच है और तेरी जो डेस्टिनी है वो है पूरे यूनिवर्स को खत्म करना, पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना। Your power exceeds that of the Sorcerer Supreme. It's your destiny to destroy the world. तो वांडा ने जो भी चीज़ें की थी ना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, उससे सेक्रेट टाइमलाइन पे गड़बड़ हो रही थी। और टीवी वालों को जैसे ये बात पता चली, टीवी वालों ने जाकर वांडा को पकड़ लिया। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो टीवी का हेडक्वार्टर है, वांडा को वहाँ पे एक स्पेशल कंटेनमेंट यूनिट में रखा जाता है। एक टीवी एनालिस्ट है जिसका नाम होगा थॉर्न, एजेंट थॉर्न, जिसको प्ले करेंगी ज़ैज़ी बीट्स। अब ज़ैज़ी बीट्स जो है वो ऑलरेडी शायद हमने देखी है डेडपुल 2 के अंदर। आपको पता होगा कि जो डोमिनो नाम से जो सुपर हीरो थी, उनका जो रोल है वो ज़ैज़ी बीट्स ने किया था। तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि जो एजेंट थॉर्न है वो टीवीए की एक एजेंट है और उसको असाइन किया गया है वांडा को स्टडी करने के लिए। अब ये सारे के सारे जो एजेंट है वो वांडा से डरते हैं, लेकिन जो एजेंट थॉर्न है वो वांडा से नहीं डरती है। तो वांडा से वो बात करती है और इसी तरह से वांडा जो है वो अपना जो ग्रीफ है और जो ट्रामा है वो उसको बताती है धीरे धीरे। और एक तरीके से वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसको बताकर फ्री होने की कोशिश करती है, मतलब उसके दिमाग से वो मेंटल बर्डन जो है वो हटना शुरू हो जाता है। ये हमें पता चलता है कि जो नेक्सस बीइंग्स हैं वो कॉस्मिक एंटिटी नहीं है, वो एक तरह से नेसेसरी गार्डियन है सारे के सारे यूनिवर्स के। क्योंकि वांडा जो है उसके अंदर से एक ऐसी गार्डियन निकल कर आई है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और ये बात उसको पता भी नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केओस मैजिक जो वांडा इस्तेमाल करती है वो रियल नहीं है। ये एक्चुअली में एक एबिलिटी है जिससे प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेट होती है क्वांटम लेवल के ऊपर। ये हमें पता चलता है कि जैसे ही वांडा जो है वो मैजिक करती है, एक्चुअली वो मैजिक नहीं कर रही है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी में से वो पॉसिबिलिटी चुन रही है जहाँ पर वो जीत रही है और जहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है। तो इसलिए वो एक्चुअली में क्वांटम प्रोबेबिलिटीज़ को मैनिपुलेट कर रही है और ना कि केओस पावर का इस्तेमाल कर रही है। और ये बात जैसे ही वांडा को पता चलेगी तो वांडा को रियलाइज़ होगा कि हाँ, मुझे अपनी पावर का अब अच्छे से इस्तेमाल करना है, बट अभी भी वो एक वल्नरेबल स्टेट में है। फिर हमें पता चलता है कि वांडा जो है वो एक तरह से रियलिटी को बना नहीं रही है और डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट रियलिटी को चुन रही है। इससे उसकी पावर के बारे में उसको पता चलता है और ये भी उसको पता चलता है कि शी इज़ नॉट अ विच, वो एक क्वांटम ऑब्जर्वर है जो कि डेफिनेटली जितनी भी चीज़ें होने वाली होती है उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालती है और उनमें से वो पॉसिबिलिटी चुनती है जो उसके लिए बेस्ट है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा फ्यूचर के बारे में। तो डॉक्टर डूम हमें देखने को मिलेगा और डॉक्टर डूम जो है वो एक प्रोफेसी बताएगा स्कारलेट विच को कि तो पूरा जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय करने वाली है और यहाँ पर मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तो होगा क्या? डॉक्टर डूम जो है वो वांडा को ये बात बताएगा कि तूने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टाइम पे और वांडा विजन के टाइम पे जो भी तूने गलत किया उसको मैं माफ़ करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू एक अच्छे तरीके से सब कुछ ठीक करे। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि डॉक्टर डूम इस बात में बिलीव करता है कि मल्टीवर्स को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सारे के सारे यूनिवर्स पर कब्जा करके अपनी मुट्ठी में उसको ले लेना है। तो डॉक्टर डूम यही बात जो है वो वांडा को बताएगा और वांडा की पावर्स का इस्तेमाल करके वो कोशिश करेगा सारी की सारी रियलिटीज़ को अपने अंडर रखने का।
ठीक है? डॉक्टर डूम के पास में उसकी खुद की टीम होने वाली है जिसमें वांडा बहुत ही बड़ा पार्ट होने वाली है। वांडा को ऐसा लगेगा कि डॉक्टर डूम उसकी मदद कर रहा है। वांडा को ऐसा लगेगा कि भैया डॉक्टर डूम जो है वो सब कुछ ठीक कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम जो है वो उसको सब कुछ बताएगा कि एक्चुअली में तेरे फ्यूचर में क्या-क्या लिखा है। लेकिन धीरे-धीरे वांडा को ये बात रियलाइज़ होगी और बाकी के अवेंजर्स को ये बात रियलाइज़ होगी कि डॉक्टर डूम जो है वो क्लेम जो कर रहा है वो एक्चुअली में वो करना नहीं चाहता है, और एक्चुअली में वो सारे के सारे मल्टीवर्स के ऊपर राज करना चाहता है, और वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, ठीक नहीं करना चाहता। दैट ही वांट्स टू रूल द मल्टीवर्स ओनली। तो ये बात जैसे ही वांडा को पता चलेगी, वांडा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली है, और उसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर बाकी के हीरोज़ के साथ मिलके डॉक्टर डूम के खिलाफ वो रहेगी। मतलब इनिशियली आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि डूम्सडे के अंदर जो है वो वांडा डॉक्टर डूम के साथ काम कर रही है, डॉक्टर डूम के साथ मिलकर उसकी हेल्प कर रही है, और जो भी चीज़ें वो बोल रहा है वो एक्चुअली में वांडा जो है उसके लिए कर रही है, क्योंकि वांडा को ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं करूँगी अगर वो तो खराब होने वाला है। तो डॉक्टर डूम ऑलरेडी ये बात जानता है कि कैसे उसको सही करना है, और इसलिए वो उसकी मदद करेगी। लेकिन एंड आते-आते हमें पता चलेगा कि वांडा को और बाकी के अवेंजर्स को सच्चाई पता चल चुकी है, और फिर वो उसके खिलाफ हो जाएँगे, एंड देन सीक्रेट वॉर विल हैपन। तो ये मुझे पता चला है अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में और वांडा के रोल के बारे में। काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे कि वांडा के रोल के बारे में बताओ, क्योंकि कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो कि एक्चुअली में अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए स्पेशल हैं। फॉर एग्जांपल लोकी, वेरी वेरी स्पेशल। डॉक्टर स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्पेशल। एंड साथ में वांडा भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। जी हाँ, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं जिनके साथ बहुत बढ़िया सीन होने वाले हैं। अभी तो मुझे ये भी पता चलने वाला है कि लोकी का रोल क्या होने वाला है डॉक्टर डूम के इस पार्ट के अंदर और सीक्रेट वॉर के अंदर। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।